हेलो पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम ताजमहल के कुछ ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि जिससे आपकी माइंड ब्लो हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं कि आगरा ताजमहल की ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन साइट नहीं था? वो इसलिए क्योंकि क्वीन मुमताज महल, जिनके लिए ताजमहल बना था, उनकी मौत चाइल्ड बर्थ के दौरान मध्य प्रदेश के एक सिटी जिसका नाम है बुरहानपुर, वहां हुआ था। बुरहानपुर के टिप्टी रिवर के सामने ओरिजिनल मार्क साइट था ताजमहल का। बट इनफ क्वांटिटी में व्हाइट मार्बल नहीं होने के कारण कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। वो साइट टिप्टी रिवर के सामने आज भी वेकेंट है। आजकल पोल्यूशन काफी बढ़ गई है। So over the time, ताजमहल के व्हाइट मार्बल पोल्यूशन के कारण येलोइश हो रहे हैं। That's why कोई एयरक्राफ्ट ताजमहल के ऊपर से नहीं फ्लाई कर सकते, इसलिए वहां नो फ्लाई जोन है। क्या आप जानते हैं कि अगर ताजमहल यमुना रिवर के बैंक पर न बनती तो वो अब तक कोलैप्स हो चुकी होती? जी हाँ, बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि ताजमहल का फाउंडेशन टिम्बर से बना है और यमुना रिवर के पानी के कारण टिम्बर वुड को मॉइस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। क्योंकि टिम्बर कोई लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल नहीं है और ओवर टाइम वीकन हो जाती है। रिवर वाटर के मॉइस्ट के कारण वो अभी तक स्ट्रॉन्गली खड़ी है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आजकल पोल्यूशन के कारण ताजमहल के व्हाइट मार्बल येलोइश हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स को ही अलाउड है सराउंडिंग एरियाज में। कोई भी फ्यूल ड्रिवन का एटलीस्ट 500 मीटर्स अराउंड अलाउड नहीं है। सो टूरिस्ट या विजिटर्स को पार्किंग एरियाज से पैदल ही जाना होता है। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल्स यूज हुआ है वो ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज एशिया से लाया जाता था। और ये कहा जाता है कि ओवर 1000 to 1500 एलिफेंट्स यूज हुआ था सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट तक। ताजमहल के वालों पर अरबिक में लिखे हुए इस्लामिक कैलीग्राफी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कुरान बहुत सारी जगहों के वालों पर इंस्क्राइब्ड है। जो कैलीग्राफर जिन्होंने सारे कैलीग्राफी की थी, उन्होंने एक हम्बल सिग्नेचर लिख गए थे, जिसको अगर इंग्लिश फ्रेज में ट्रांसलेट किया जाए तो कुछ इस प्रकार होगा: Written by the insignificant being अमानत कहान शिराजी। आप जब एंट्रेंस के थ्रू एंटर करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आप गेट के करीब जाने लगेंगे तो वैसे वैसे ताजमहल छोटा होता हुआ दिखाई देने लगता है। एक्चुअली ये मेकर्स के एक प्लान्ड ऑप्टिकल ट्रिक या अल्यूजन है। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये कहा जाता है कि When you leave, you take the Taj with you in your heart। ये देखा जाता है कि ताजमहल का कलर चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट और टाइम। इसका मतलब कि अगर आप मॉर्निंग के पीरियड में देखेंगे तो ताज पिंकिश नजर आएगा, और अगर आप रात के मूनलाइट के दौरान देखेंगे तो वो गोल्डन नजर आएगा। तो अगर आप जब भी ताजमहल विजिट करने का प्लान करेंगे तो नोटिस जरूर कीजिएगा।